आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 24 दिनों से जंग जारी है। करीब 59,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। बम और मिसाइलों के हमले रिहायशी इलाकों में भी हो रहे हैं। यही वजह है कि इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम लोगों की मौत हो रही है। जंग इतनी भयानक है कि अब दोनों देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने की सनक में किसी भी हद तक जा रहे हैं। युद्ध के नियम कायदों को ताक पर रखकर महिलाओं और बच्चों पर निशाना साधा जा रहा है। पूरी दुनिया जंग में मारे जा रहे लोगों को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है। जंग मगरिब में हो या मशरिक, अमने आलम का खून है। साहिर लुधियानवी की लाइनों का मतलब समझ ना आए तो तस्वीरें देखिए और दिल में मद्धम होती धड़कनों को महसूस कीजिए। एक तरफ धमाकों का शोर है तो दूसरी तरफ मलबों के बीच फैला एक सन्नाटा, खामोश गलियां, सिसकती आंखें। आर्मीनिया का कोई इलाका हो या फिर अजरबैजान का गांजा, मातम एक जैसा है, दहशत एक जैसी है। आग उगलते हथियारों का शोर डराने वाला है। युद्ध के मैदान से निकलने वाली मिसाइलें और रॉकेट जहां जाते हैं कैसी तबाही मचाते हैं, कितने घर बर्बाद करते हैं और हर धमाके के साथ इंसानियत कैसे बिलखने लगती है, आज आप देखने वाले हैं। आसमान से गिरने वाले बम, संहार करने वाले ड्रोन सिर्फ इलाके का फर्क समझते हैं। लोहे और बारूद से तैयार हथियार ना सैनिक और सिविलियन का फर्क जानते हैं, ना ही बच्चे और महिलाएं युद्ध की आग से बच पा रहे हैं। ABCDEFGH 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बच्चों के खेलने के लिए। ओपन इट। चेस। बच्चों को नहीं पता था कि ये एक ऐसा शतरंज का गेम है जो उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। ये जो लड़ रहे हैं इस शतरंज के खेल में, उन्होंने उन बच्चों को निशाना बना दिया जो कि इस खेल में कहीं नहीं थे। आर्मीनिया में छोटे छोटे मासूम बच्चों को जमीन के भीतर बंकर में रखा गया था, लेकिन अचानक बंकर की छत फट गई, धमाका हुआ और छोटे छोटे बच्चे जख्मी हो गए। भाषा नहीं समझ पा रहा हूं मैं इनकी, लेकिन आप इनकी बात समझिए। एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची का स्वेटर है ये। कितनी मासूम सी बच्ची का स्वेटर है। देखिए इसको ध्यान दीजिए, इसको देखिए और सोचिए उस बच्ची पर क्या बीती होगी। हमारे घरों में बच्चियां हैं, बहुत संभाल के हम लोग रखते हैं। ऐसे स्वेटर जब हमारे घरों पे बिने जाते हैं ना, तो माएँ अपनी पूरी कलेजा निकाल देती हैं उसमें। और इस पर जब हमला हुआ है तो आखिरकार उस माँ पर क्या बीती होगी। महसूस कीजिए छोटे छोटे मासूम बच्चों का मन ऐसी आवाज से कैसे कांप जाता होगा। एक धमाका होता, फिर आसमान में उड़ रहे एयरक्राफ्ट की आवाज जैसे जैसे धीमी होती जाती, चीखें इन्हीं धमाकों में खो जाती। इन मलबों में न जाने कितनी किलकारियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो। मलबे के बीच से सिर्फ निशानियां ही तलाश की जा रही हैं। बारूदी धमाकों और मलबों के ढेर के बीच से किसे उसकी बदकिस्मती का कितना हिस्सा मिल जाए, बेबस महिलाएं बस इसी इंतजार में बैठी हैं। सीमेंट और लोहे से बनी दीवारें तक सलामत नहीं। इंसान का क्या हुआ होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्मीनिया और अजरबैजान में जिंदगी किस कदर खतरे में है देखिए। सुकून से आगे बढ़ रहे चमकते शहर का पल भर में क्या हाल हो रहा है, ये कैमरे में रिकॉर्ड है। ये अजरबैजान का नंबर शहर है। अब यहां लगातार रॉकेट और मिसाइल बरस रहे हैं।
हर ब्लास्ट के बाद बर्बादी का नया अध्याय सामने आ रहा है। मौत का आंकड़ा कितना है, सरकार को हिसाब लगाने का वक्त तक नहीं मिल रहा। शरीर पर बेहिसाब जख्म है, आंखों में आंसू है। गम में डूबे इन लोगों की जिंदगी तो बच गए, लेकिन न घर बचा और न घर में रहने वाले लोग। दो मुल्कों के बीच खूनी खेल ने इस महिला की दोनों आंखें छीन ली। जिंदगी बचाने की जंग अब जारी है। मलबे के बीच इस युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर है ये। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, वो अब उनके खिलौनों को रखकर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं। मलबे के बीच सर्च ऑपरेशन जारी है। रह रहकर शव निकल रहे हैं। गांजा की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं और ये जताने के लिए काफी है कि ये युद्ध नहीं रुका तो न जाने कितने इंसानों की जिंदगी यूं ही मलबों में दफन हो जाएगी। इसलिए ऐ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा चलती रहे तो बेहतर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।